नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे उन नौनिहालों की जो हमारे देश का भविष्य हैं, उन छात्रों की जो छत्तीसगढ़ में पढ़कर सुनहरे सपने देख रहे हैं और उन संघर्षों की जो अभिभावकों के तौर पर अपनी जेब ढीली कर खून पसीना एक कर उन्हें महंगी से महंगी शिक्षा दे रहे हैं ताकि वो बेहतर भविष्य की नींव रख सकें। आज बात कर रहे हैं हम उन छात्रों की जिन्हें मां बाप प्राइवेट स्कूलों में मोटी मोटी फीस देकर पढ़ा रहे हैं, इस उम्मीद से कि शायद बेहतर शिक्षा के जरिए वो आने वाले कंपटीशन को फेस कर अपने भविष्य की नई इबारत लिख पाएं। पर उनके रास्ते में अड़चनें बहुत हैं। महंगी किताबें उनमें से एक है और महंगी किताबों के इस झटके से उबारने के लिए राज्य सरकार ने एक बहुत अच्छी मुहिम शुरू की थी और उसके जरिए राज्य सरकार ने यह कोशिश की थी कि चाहे प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, इन सबके बच्चों को फ्री पुस्तक यानी फ्री किताबें दी जाएंगी, मुफ्त में किताबें मिलेंगी। कितनी अच्छी, सोचिए कितनी अच्छी बात है कि सरकार प्राइवेट स्कूल के बच्चों को भी फ्री में किताब दे रही है और सरकारी स्कूल के बच्चे को भी फ्री में किताब दे रही है, ताकि जो किताबों का 15, 20, 25 हजार का बोझ अभिभावकों पर पड़ता है प्राइवेट स्कूलों के, कम से कम वो उससे तो बच जाएं। लेकिन खेल देखिए कि जिस सिलेबस के तहत परीक्षा होगी 5वीं और 8वीं की, क्योंकि ये केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज्ड एग्जाम होते हैं और इसका सिलेबस उन्हीं किताबों में से आता है जो सरकार देती है, तो कोई जरूरत नहीं है दूसरी किताबें पढ़ने की। पर प्रदेश के लगभग हर प्राइवेट स्कूल में यह दबाव डाला जाता है कि आप जाइए और 10-15 हजार रुपए की दूसरी किताबें खरीद कर लेकर के आइए। मतलब एग्जाम मुझे जिस किताब को पढ़कर देना है वो मुझे राज्य सरकार ने फ्री में दे दिया, तो कह रहे हैं कि अब आप दूसरी किताब पढ़िए। भाई, जब मैं पढ़ूंगा इसको और इसी के लिए मुझे इसी का एग्जाम देना है, मैं दूसरी किताब क्यों पढ़ूं? पर यह खुल्लम खुल्ला चल रहा है। इस पूरे मामले का अब सरकार ने संज्ञान लिया है, टीमें गठित कर दी गई हैं, जांच की बात कही जा रही है। लेकिन क्या बिना राजनीतिक संरक्षण के यह मामला इस तरह से खुल्लम खुल्ला चल सकता है? इसी मुद्दे पर आज करते हैं आपकी बात। सबसे पहले आपको उन परिजनों की, उन अभिभावकों की बयान और दर्द सुनाते हैं जो बता रहे हैं कि कैसे हजारों रुपए देकर के सरकार की फ्री किताब के बाद भी उन्हें मजबूर किया जाता है कि जाकर के महंगी किताबें खरीद कर लाइए। सुनिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जब सरकार ने नीति बना करके रखा है कि 5वीं कक्षा से 8वीं कक्षा तक सारे बुक अवेलेबल सरकार कराएगी, तो ये तो सवाल ही नहीं बनता है कि प्राइवेट स्कूल उस किताब के बाहर की किताब मंगा करके बच्चों को पढ़ाए। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर सरकार राइट टू एजुकेशन देती है लोगों को, तो राइट टू एजुकेशन के तहत अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो क्या उस बच्चे के घर वाले उतनी महंगी महंगी पुस्तक उस बच्चे को अवेलेबल करा पाएंगे? नहीं करा पाएंगे। सारे लोगों की क्षमता नहीं होती है कि महंगी किताब अपने बच्चों को पढ़ाए हो। अगर इस प्रकार का कोई स्कूल दबाव बना करके अपनी खुद की पुस्तकों को लेने के लिए मजबूर कर रहा है तो बिल्कुल गलत है और ये सब चीज़ों के लिए पालकों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो है निःशुल्क पुस्तकें, कॉपियाँ प्रदान की जाती हैं स्कूलों में और उसी से ही पढ़ाई करना है। कहीं ना कहीं जैसे जो प्राइवेट स्कूल है वो अधिकतर उन लोग का रहता है रीज़न कि इस दुकान में लेना है आपको, ऐसा करके। जैसे मेरा बच्चा पढ़ रहा क्लास 2 में है, तो उसके लिए मैं कॉपी और वो लिया किताब, तो मेरे को लगभग वही 10 के आसपास आया, 10,000 के आसपास। और उसमें जैसे कि अब उसके लिए ड्रेस लेना, ये लेना, कहीं ना कहीं जो निम्न परिवार है जैसे हमारे लिए, वो कहीं ना कहीं हैवी हो जाता है कहीं ना कहीं। आज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा बहुत महंगा हो चुका है। यदि आप सरकार के अधीन होकर के स्कूल संचालन कर रहे हैं तो सरकारी जो बुक्स होते हैं उसका भी संचालन। और जो पेरेंट्स एसोसिएशन है उसका क्या कहना है इस पूरी खुली लूट पर? वो किस तरह से इस चीज को पूरी तरह गलत बता रहे हैं? क्रिस्टोफर पॉल क्या कह रहे हैं, सुनिए। हमें बताना चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो 8,000 प्राइवेट स्कूल हैं जो पूरी रीति से गवर्नमेंट के नियंत्रण से बाहर है, स्कूल शिक्षा विभाग या माध्यमिक शिक्षा मंडल इस 8,000 स्कूलों को नकेल कसने में पूरी रीति से असफल है। जिस प्रकार से किताबों में लूट मचा के रखी है, जबकि जो बोर्ड है वो 9 to 12 होता है और 1 to 8 होता है, वो उसमें कोई बोर्ड नहीं होता, वो स्टेट बोर्ड और स्थानीय जो अधिकारी उनके अधीन में होता है। बावजूद इसके 1 to 8 जो क्लास है उसमें अलग अलग प्रकाशक की किताबें पढ़ाई जा रही है, जबकि स्ट्रिक्टली ये नियम है कि 1 to 8 जो क्लास है
वो स्थानीय जो स्टेट बोर्ड है, स्टेट जो है उसके अंदर में ये स्कूल होंगे। इस पूरे मामले पर कांग्रेस हमलावर है और बहुत बड़े आरोप लगा रही है बीजेपी पर। शिक्षा माफिया और ये जो प्राइवेट स्कूल है इनके साथ साठगांठ करने का आरोप कहीं ना कहीं लगाया जा रहा है। अभिभावकों के साथ लूट का आरोप लगाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमने इस पूरे मामले में जांच टीम गठित कर दी है और ऐसे स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोनों के बयान आपको सुनाते हैं। निजी स्कूलों में लगातार पालकों पर दबाव डाला जाता है कि बच्चों की कॉपी, किताब, ड्रेस सभी चीजें उन्हीं से खरीदा जाए। शिक्षा का व्यापार बना दिया गया है। अब बेहद दुर्भाग्यजनक है कि सरकार इसमें रोक लगाने के बजाय, सरकार इसमें अंकुश लगाने के बजाय, ठोस कार्रवाई करने के बजाय इसमें आंख मूंदे हुई। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि शिक्षा माफिया को सरकार का भी संरक्षण है। कांग्रेस पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस प्रकार की जो चीजें हो रही हैं उस पर तत्काल रोक लगाई जाए। से कहा है कि कहीं भी जोर जबरदस्ती की देखे किसी भी स्कूल को, संस्था को, किसी भी पालक को जोर जबरदस्ती नहीं करना है। कहीं भी कुछ चिन्हित जगह पे ही बुक्स लेने हैं, यूनिफॉर्म लेने हैं, ऐसा दबाव नहीं डाला जाएगा, सामने कहा है। और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे मुख्य सचिव जी ने सारे जिला कलेक्टरों को निर्देश किया है। प्रत्येक जिले में एक कमेटी गठित हुई है। वहाँ के जो अतिरिक्त दंडाधिकारी हैं, एसडीएम हैं और जिला शिक्षा विभाग के अधिकारी मिलकर एक ज्वाइंट एक टीम हर जगह बना हुआ है। कहीं कोई शिकायत आती है तो वो निरीक्षण करके कार्रवाई करने में सक्षम है। और आइए अब देखते हैं सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल यह रहे आपके सामने, प्राइवेट स्कूलों में को भी सरकार दे रही फ्री किताब, फिर भी बच्चों पर बाहरी किताबें खरीदने का दबाव। प्राइवेट स्कूल लगा रहे हजारों की चपत, अभिभावकों को कहीं से नहीं मिल रही राहत। कांग्रेस बोली शिक्षा का बना हुआ है बाजार, बीजेपी बोली कड़ी कार्रवाई करेंगे इस बार। छत्तीसगढ़ में फ्री किताब के बाद भी निजी स्कूलों की लूट, अभिभावक परेशान। किसने दी इतनी छूट? भाई कौन दे रहा है ये छूट? सीधे बात करते हैं अपने खास मेहमानों से। मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता विकास तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत करता हूं उनका। श्रीचंद सुंदरानी जी, बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर धनवेंद्र जायसवाल जी जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले विकास तिवारी जी, जरा बहुत सरल और कम शब्दों में बताइए कि नियम क्या कहता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि सिलेबस वही उन्हीं किताबों का होता है जो सरकार फ्री में देती है। फिर ये किस प्ली पर प्राइवेट स्कूल बोलते हैं कि 10-15 हजार रुपए की किताबें बाहर से खरीद कर लाइए? अभिलाष जी, पहले तो मैं आपका और आपके राष्ट्रीय चैनल का आभार व्यक्त करूंगा कि लाखों करोड़ों छात्र, अगर हम प्रदेश का जोड़े तो लाखों, आप और देश के जोड़े तो करोड़ों छात्रों की जो पीड़ा है, उनके माँ बाप की पीड़ा है, उसको उठाने की हिम्मत, मैं इस शब्द का भी प्रयोग कर रहा हूं, आपका चैनल कर रहा है, उसको साधुवाद। दूसरी बात, मैं लाइव जो भी डिमॉन्स्ट्रेशन है वो आपको मैं बताऊंगा। छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ आरटी नियम 2010 1 अप्रैल 2010 से लागू है। एक स्कूल को जो मान्यता मिलता है विलास जी, उसका संपूर्ण जांच के बाद जो प्रारूप 2 का बिंदु क्रमांक 7 है, वो स्पष्ट तौर पे यह कहता है, मैं एक लाइन पढ़ के सुना देता हूं। विद्यालय जो प्राइवेट स्कूल है, समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा। इसका स्पष्ट मतलब यह है, जो सीजी बोर्ड के हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, वो फ्री टेक्स्ट बुक जो पाठ्य पुस्तक निगम छापता है, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, मेरे को अच्छे से याद है, ये 2008-9 की योजना है। प्रदेश में जो भी सरकारी और प्राइवेट स्कूल हैं, इनको ही पढ़ाएंगे। अब होता क्या है कि जो सीबीएसई स्कूल है, वो अपने और ब्रांच खोल डाले हैं, वो अपने आप को सो कॉल्ड सीबीएसई स्कूल बोलते हैं। और सरकार, चाहे कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, ये जो भ्रष्ट स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, उनकी और प्राइवेट स्कूल माफियाओं की मिली भगत के कारण इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। मैं कुछ लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन आपको दिखाऊंगा। जो सीबीएसई स्कूल हैं, उनको एनसीईआरटी का सिलेबस ही पढ़ाना है, ये प्रिस्क्राइब सिलेबस है। देखिए, ये एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं। मैं आपके दर्शकों को और उन माँ बाप को जो रोज भुगत रहे हैं उनको दिखाऊंगा। ये एनसीईआरटी की बुक है। इसका प्राइस 150-200 पेज का है। अभिलाष जी, मात्र 65 रुपीज है। ये सब आपको मैं बुक दिखा रहा हूं। और
ये एक पुस्तक है, रायपुर का एक प्राइवेट स्कूल है, कृष्णा पब्लिक स्कूल। ये वाव करके बुक है। इसमें टोटल पेज है 62। इस 62 पेज का आप जूम करके दिखाएंगे 1200 रुपया एमआरपी है, 1200 रुपया। अब उसके बाद और बुक देखें, यह पुस्तक की एमआरपी 368 रुपया है। इस पुस्तक की एमआरपी 320 रुपए है। इस पुस्तक की एमआरपी यह भी 350 रुपया है। इस पुस्तक की एमआरपी 215 रुपया है। इन पुस्तकों को पढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार का लॉ कोई भी न सीजी बोर्ड दिया न सीबीएसई बोर्ड दिया है। इन तमाम पुस्तकों को, अब इसका नुकसान भी मैं बता रहा हूं, जो राइट टू फ्री एजुकेशन के गरीब बच्चे, चाहे कृष्णा पब्लिक में हो, चाहे दिल्ली पब्लिक में हो, चाहे बड़े बड़े कोई भी स्कूल में हो, उनको पढ़ाना है। ये पढ़ा रहे हैं ये। अब आप बताइए 5-5, 6-6 हजार का पुस्तक बच्चा कैसे लेगा? और ये सभी बुक जो पूरे देश में आज चर्चा है कि बैग का वजन कम हो, अगर किसी में हिम्मत है तो सिर्फ इन्हीं पुस्तकों को पढ़ा के बताया जाए। और जो छोटे छोटे बच्चे, अभिलाष जी, आपके भी बच्चे, मेरे भी बच्चे क्लास 5th में हैं, उनके ऊपर इतना सारा बर्डन, क्या क्लास 5th का बच्चा इतना सारा बुक पढ़ पाएगा साल भर में? इसके पीछे कारण क्या है? जो 20,000 का फीस होना चाहिए, 10,000 का फीस होना, वो होता है 1.5 लाख, 2 लाख। ये पूरा अवैध काम है, इसमें रोक लगना चाहिए। ठीक है, श्रीचंद सुंदरानी जी, देखिए बहुत अच्छे तरीके से बताया गया। और एनसीईआरटी के विशेषज्ञ तो देश के सबसे अच्छे और सबसे जाने माने विशेषज्ञ होते हैं, हाईली पेड होते हैं। वो ऐसा क्या लिख रहे हैं किताब में जो समझ नहीं आ रहा है प्राइवेट प्रकाशकों को, और वो कह रहे हैं कि नहीं, जो हम पढ़ा रहे हैं वो ज्यादा अच्छा गुणवत्ता युक्त है। और बड़ी बात यह है श्रीचंद सुंदरानी जी कि नियम बना देने से नियम का पालन तो नहीं होता ना, उसकी पालना कराना, उसका एग्जीक्यूट कराना, वो जिम्मेदारी भी तो प्रशासन की है। सरकार ने आरटीई बना दिया और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको फॉलो नहीं करवा रहा। सरकार ने कह दिया सरकारी किताब पढ़ाओ और प्राइवेट स्कूल वाले दबाव बना रहे हैं, तो सारी मंशा ही फेल हो गई आपकी, तो सारी कोशिशें बर्बाद हो गई सर। नहीं अभिलाष जी, निश्चित रूप से सरकार प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त में किताब दे रही है। और ये प्राइवेट स्कूल वाले अगर कहीं मनमानी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठेगी। और प्राइवेट स्कूल वाले कितनी भी मनमानी कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनको कहीं पे भी बख्शने वाली नहीं है। सरकार के पास शिकायतें आई है तो निश्चित रूप से कार्रवाई भी होगी, और कार्रवाई बहुत जल्द होगी, जल्द से जल्द होगी। और प्राइवेट स्कूल वालों का ये जो रवैया है तानाशाहीपूर्ण, इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा अभिलाष जी। ये सरकार विष्णुदेव साय की सरकार है, कोई भूपेश बघेल की सरकार नहीं है, भ्रष्ट सरकार नहीं है। ये हमेशा जनहित के लिए काम करती है। और मुफ्त में किताबें जब शासन दे रहा है, प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को भी दे रहा है, तो ये प्राइवेट स्कूल वालों को दबाव नहीं बनाना चाहिए। और बना रहे हैं तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे ना। लेकिन कब करेंगे सर? और आप 2 साल से तो आप हैं, 2 सेशन तो आपने देख लिए। और आप दूर मत जाइए ना, रायपुर चले जाइए, रायपुर के किसी प्राइवेट स्कूल के किसी बच्चे से पूछ लीजिए। आपके पड़ोस से जब बच्चा गुजरता है, रोज सुबह जाते हैं, रोज शाम को आते हैं सर, वो ना मिले तो उनके अभिभावकों से पूछ लीजिए कि कितने की किताब मिल रही है। इसके लिए हमें कौन सी सीबीआई ईडी लगानी है सर? पर कार्रवाई के नाम पर शिकायत आएगी तब कार्रवाई करेंगे। निश्चित रूप से अभिलाष जी, नहीं शिकायतें आई है तो कार्रवाई हो रही ना, कार्रवाई होगी, निश्चित होगी। ठीक है, धर्मेंद्र जायसवाल, कड़ी कार्रवाई होगी। कोई भी प्राइवेट स्कूल चाहे कितने भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, नहीं बख्शे जाएंगे ये लोग। धर्मेंद्र जायसवाल जी के पास आते हैं। धर्मेंद्र जायसवाल जी, देखिए लगातार इस तरह के मामलों को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, नाराजगी पर अभिभावक परिजन जता रहे हैं, पर यह समझ नहीं आ रहा है कि इतना खुल्लम खुल्ला कैसे चल सकता है सर कोई काम, कोई अवैध काम। मुझे नहीं लगता कि जितना खुल्लम खुल्ला ये अवैध काम चलता है देश में और पूरी दुनिया में कहीं इतना खुल्लम खुल्ला चलता हो। ये कैसे सर बिना राजनीतिक संरक्षण के पॉसिबल मानने से? अभिलाष जी, 3-4 छोटी छोटी बातें मैं करना चाहता हूं। मैं किसी के ऊपर कोई आक्षेप लगाना नहीं चाहता, या और जो व्यवस्था है उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि हम सब लोग के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था वैसी रह नहीं गई है कि हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा सकें। जी। सितंबर 2024 में माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो पाठ्यक्रम है उसकी किताबें छापता है पाठ्य पुस्तक निगम।
80 करोड़ रुपए के किताबों के रिसाइकल का घोटाला उजागर हुआ। किताबों की जब्ती हुई। प्रेम प्रकाश शर्मा नाम के टीबीसी के जो जनरल मैनेजर थे उनको सस्पेंड किया गया जी। प्रेम प्रकाश शर्मा किसकी सिफारिश पर बहाल हो गए, उसके बाद फिर उनको मलाईदार पोस्टिंग कैसे मिल गई, सरकार जांच कर ले, तथ्य जनता के सामने आ जाएंगे। ये तो हुआ माध्यमिक शिक्षा मंडल का मामला। माध्यमिक शिक्षा मंडल से जुड़े पाठ्यक्रम जिन सरकारी स्कूलों के अलावा जो निजी स्कूल है, मान्यता प्राप्त स्कूल है, वहाँ जो पढ़ाई होती है वहाँ कितनी अतिरिक्त किताबें पढ़ाई जा रही है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अभी विकास तिवारी ने जो बताया है वो सीबीएसई से जुड़ा हुआ मामला है। सीबीएसई का एकदम स्पष्ट निर्देश है कि एनसीईआरटी की बुक के अलावा कोई बुक नहीं पढ़ाई जा सकती। लेकिन विकास तिवारी जो बता रहे हैं उसके एक कदम आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप किसी भी निजी स्कूल में, आप सीबीएसई स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो स्कूल एक लंबा चौड़ा पन्ना थामा देता है। उसमें क्या क्या चीज़ें खरीदनी है वो बता दिया जाता है, कौन कौन सी किताबें खरीदनी है वो बता दिया जाता है, और वो किताब सिर्फ और सिर्फ शहर के एक ही दुकान में मिलता है। एक स्कूल जो पढ़ाता है वो एक ही दुकान में मिलेगा, आपको वहीं जाकर के लेना पड़ेगा। उसमें से कोई एक किताब आप अलग से मांगेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। पूरा सेट बना करके रखा जाता है, उस सेट को लेना आपकी मजबूरी है। इसके अलावा जो स्कूल यूनिफॉर्म है वो भी उसी दुकान से लेना है। वो आप स्कूल यूनिफॉर्म का जो साइज बताएंगे वो साइज का दे रहा है कि नहीं दे रहा है ये आप ना देख सकते हैं ना बदली कर सकते हैं। वो उसने जो दिया है वो लेकर के आइए। यदि आपके बच्चे में फिट नहीं बैठ रहा है वो साइज तो आपको दोबारा से नया खरीदना पड़ेगा, वो एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो किताबें भी आपको उसी दुकान से खरीदनी है, यूनिफॉर्म भी उसी दुकान से खरीदना है, और सेट में खरीदना है। आपको सिंगल चीज नहीं मिलेगी। यदि आप एक टाई लेना चाहते हैं तो नहीं मिलेगी, या एक वाव की किताब लेना चाहते हैं तो नहीं मिलेगी, आपको सेट में लेना पड़ेगा। ठीक है ना। तीसरी बात यह है कि प्रदेश में यह तय किया गया है कि स्कूलों में जो फीस वृद्धि का मामला है वो 8% से अधिक नहीं हो सकता। इसका बहुत बढ़िया तोड़ निकाला गया कि जो ट्यूशन फीस है उसमें 8% से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होती है। उसके अलावा जो दूसरे कैपिटेशन फीस है, स्कूल डेवलपमेंट फीस है, कासन मनी है, इसके नाम पे जो स्पोर्ट्स फीस है, इसके नाम पे जो फीस ली जाती है उसमें 30-32% तक की वृद्धि होती है। और वो तर्क ये देते हैं कि शासन ने जो निर्देश दिया है वो ट्यूशन फीस के मामले में, तो ट्यूशन फीस हमने केवल 8% बढ़ाया है, अब बाकी जो फीस है वो 30-32% बढ़ जाता है। तो इस तरीके से जो लूट का मामला है वो संगठित तरीके से चलता है। सरकार चाहे किसी की हो, मैं ये नहीं कहता कि भाजपा की सरकार आई है तभी ये गड़बड़ी हो रही है, इसके पहले से गड़बड़ियां होती रही है और इसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। जो विकास तिवारी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं उसमें एक बात विकास तिवारी ने जो नहीं बताई वो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उसकी जड़ें इतनी मजबूत है, उनका इतना राजनीतिक दखल है कि सरकार में चाहे कोई भी मंत्री हो, कोई भी डीपीआई हो, उनके गैंग को तोड़ पाने में नाकाम रहा है। इस समय जो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं उनके निवास पर 2 ऐसे अधिकारी बैठे हुए हैं जो पहले स्कूल शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी थे, अब रिटायर हो गए हैं। सारी व्यवस्था वो लोग संभाल रहे हैं, सारा वसूली वो लोग संभाल रहे हैं, सारा जो स्कूलों में क्या व्यवस्थाएं लागू होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, किसको संरक्षण देना है, किसको नहीं देना है, वो बैठ करके तय करते हैं दोनों अफसर। ठीक है सर। तो आप इसके बाद ये उम्मीद करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी, तो ये दिवा स्वप्न है। ठीक है विकास जी, आपने सीबीएसई का, एनसीईआरटी का तो मामला बताया, लेकिन जो मेरी जानकारी है वो ये कि जो 5वीं और 8वीं के एग्जाम हैं वो बोर्ड के द्वारा जो होते हैं उसकी किताबें भी सरकार फ्री में मुहैया कराती है, और वो सेंट्रलाइज्ड एग्जाम होते हैं, केंद्रीकृत एग्जाम होते हैं, और वो किताबें सरकार देती है। वहां पर भी ये लोग कहते हैं कि प्राइवेट प्रकाशक की किताब लेकर आओ। मतलब सीबीएसई का पैटर्न नहीं फॉलो कर रहे हैं, राज्य के बोर्ड का पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं, और ये सब खुलेआम चल रहा है। अच्छा, सुंदरानी जी कह रहे हैं कि शिकायत आएगी तो कार्रवाई करेंगे, तो शिकायत पहुंचती नहीं है। और मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि अगर कहीं क्राइम हो रहा है तो उसकी शिकायत की जरूरत क्या है भाई? सबको दिख रहा है, किसको नहीं दिख रहा? किसका बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ रहा? कौन बड़ा नेता है, कौन बड़ा अधिकारी है जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ा रहा है? अभिलाष जी, मैं टेक्निकल चीज की फिर वापस आपको मैं टेक्निकल चीज में लाऊंगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल, उनके खिलाफ पिछले साल से तल्ख कार्रवाई चालू हो गई है, और 1784 स्कूल में संख्या बता रहा हूं, जो सीजी बोर्ड के लगभग इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इन्होंने पिछले सत्र में 25-26 में पाठ्य पुस्तक नहीं उठाया। इस लिस्ट की जानकारी खुद पाठ्य पुस्तक निगम के चेयरमैन ने मीडिया को दी, और इसमें मैं समझता हूं तकरीबन 4 से 5 लाख बच्चे पढ़ते हैं, जिनको पढ़ाना था सीजी बोर्ड का फ्री टेक्स्ट बुक, और उनको पढ़ा दिए ये सारे जितने भी
महंगे पुस्तक है वो। अब पिछले साल हाई कोर्ट में जस्टिस चंद्रवंशी साहब के बेंच में प्राइवेट स्कूल वालों ने याचिका लगाई कि हम 5वीं 8वीं बोर्ड का एग्जाम नहीं देंगे। उसमें मैंने तत्काल इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगाया और माननीय न्यायाधीश को यह बताया कि ये फ्री टेक्स्ट बुक के जगह इनको पढ़ा दिए साल भर बच्चों को। ये बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है। माननीय चंद्रवंशी साहब ने इनकी याचिका खारिज कर दी। मजबूरन इनको 5वीं 8वीं का बोर्ड एग्जाम देना पड़ गया। अब आप अभिलाष जी एक बात बताइए, माननीय श्रीचंद सुंदरानी जी वरिष्ठ नेता है, ये कहते हैं कि शिकायत मिलेगा तो कार्रवाई करेंगे। मैं श्रीचंद सुंदरानी जी कहता हूं कि शिक्षा सचिव आप कमलप्रीत सिंह जी से विकास तिवारी की शिकायतों के बारे में पूछ लीजिए। डीपीआई डायरेक्टर ऋतुराज रघुवंशी से आप विकास तिवारी की शिकायत के बारे में पूछ लीजिए। आपके जो 5 संभाग आयुक्त हैं उनसे विकास तिवारी की शिकायत के बारे में पूछिए। बहुत दर्दनाक स्थिति है, बच्चों को जबरिया ये पुस्तकें पढ़ाई जा रही। देखिए अभिलाष जी एक छोटा सा चीज दिखा रहा हूं, ये मैथ्स मेला है, एनसीईआरटी का बुक है, इसको बच्चों को पढ़ाना है, मात्र 65 रुपए का है ये। और प्राइवेट स्कूल क्या पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स पार्टिकल बुक 215 रुपए का। आप एक बात बताइए, इस बुक को छोड़ के इस बुक को पढ़ाने की अनुमति किस जिला शिक्षा अधिकारी ने दिया? क्या इसकी अनुमति शिक्षा मंत्री दे रहे हैं? क्या इसकी अनुमति आपके डीपीआई डायरेक्टर या शिक्षा सचिव दे रहे हैं? मैं तो आपके राष्ट्रीय चैनल में हाथ जोड़ के प्रदेश के नेताओं से, किसी भी पार्टी को, पत्रकारों से, आईएएस से, आईपीएस से हाथ जोड़ के मेरा अनुरोध है, प्राइवेट स्कूल के वार्षिक उत्सव, खेलकूद उत्सव में जाना बंद कर दे। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं अभिलाष जी, मैं आपको बता रहा हूं, ये अतिथि बना के बुला लेते हैं और ये पुस्तक पढ़ाते, ये पुस्तक गायब कर देते हैं। कोई भी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। इसके लिए मेरे को भी एक दिन जेल जाना पड़ा। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य न्यायाधीश श्रीमान रमेश सिन्हा साहब का, लगातार तल्ख टिप्पणी और लगातार फैसले आते जा रहे हैं जिनसे शिक्षा माफियाओं का कमर टूट रहा है। मैं धनवेंद्र जायसवाल जी को बताना चाहूंगा, ये जो प्राइवेट स्कूल माफिया हैं अब अपनी अंतिम सांस गिन रहे हैं। ये मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं क्योंकि मुख्य न्यायाधीश श्रीमान रमेश सिन्हा साहब ने इनकी पूरी जड़ें खोद दी है। ठीक है, ठीक है। श्रीचंद सुंदरानी जी देखिए, इतने तो मासूम नहीं है हमारे अधिकारी कि उनको पता नहीं चलता। और अधिकारी छोड़िए, जनप्रतिनिधि, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आपके पास सर, और आपको पता ही नहीं कि आपके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, कहां वो गलत तरीके से उनसे किताबें खरीदी जा रही हैं। और ये पूरा का पूरा सिस्टम सोया हुआ है सर। शिक्षा विभाग क्यों सोया सबको पता है। लेकिन मुझे ये बताइए, आप रायपुर में कार्रवाई नहीं कर रहे, बस्तर में क्या करेंगे, धमतरी में क्या करेंगे, दूसरी जगह क्या करेंगे, फिर जांजगीर चांपा में क्या करेंगे? नहीं, अभिलाष जी, निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है और होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से, भाई विकास तिवारी जी ने भी बहुत अच्छा प्रयास किया है, बहुत अच्छी जानकारियां आज इस डिबेट में उन्होंने दी है और कहीं न कहीं सरकार के संज्ञान में भी लाने का काम लगातार वो कर रहे हैं। और लगातार इस विषय पे सरकार भी गंभीर है। किसी भी प्राइवेट स्कूल की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी, उनकी मनमानियों को कुचला जाएगा। और निश्चित रूप से अभिभावकों को जो तकलीफें हुई है या जो आर्थिक बोझ सहना पड़ा है, निश्चित रूप से उससे राहत भी हमारी सरकार ही देगी। कहाँ देगी सर, इतने साल से चल रहा है। सर मैं ये बोल रहा हूँ, अभी सेशन शुरू हो गया है, आप एक जांच कमेटी बनवा दीजिए सर, और जाकर के 5 स्कूलों के अभिभावकों से पूछ लीजिए, 5 बड़े स्कूलों के, कि क्या आपने एनसीईआरटी की किताबों के अलावा कोई किताब खरीदी है। मैं व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से बात करूंगा और इस पर कड़ी कार्रवाई की बात करूंगा। बहुत अच्छी बात है सुंदरानी जी। विकास जी जल्दी से, बहुत कम समय बचा है, आपको 10 सेकंड देता हूं, फिर मैं आऊंगा धनवेंद्र जी के पास। मैं फिर से निवेदन करना चाहूंगा अभिलाष जी, राजनीतिक दलों से, सभी राजनीतिक दलों से, पुलिस विभाग से, यातायात विभाग से, आप स्कूल बसों को मत लीजिए। आपके एक स्कूल बस के चक्कर में, आपके इन कार्यक्रमों के चक्कर में बच्चों को 1-1 हजार रुपए का पुस्तक पकड़ा रहे हैं। और कार्रवाई इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इन स्कूलों में नेताओं के बच्चे हैं, अधिकारियों के बच्चे, जिसके कारण आईटी के गरीब बच्चों और मध्यम वर्गीय बच्चों के साथ आताताई अत्याचार हो रहा है। प्राइवेट स्कूल में साफ लिखा हुआ है, संविधान में उसके लिखा हुआ है, नियम में लिखा हुआ है कि नेतागिरी या राजनीति स्कूल परिसर में नहीं होगी। स्कूल बस देना
राजनीतिक दल बंद करें और इनके कार्यक्रमों से दूरी बनाएं। ठीक है, जल्दी से धर्मेंद्र जायसवाल जी आपके पास आता हूं। धर्मेंद्र जायसवाल जी, खुल्लम खुल्ला ये जो लूट चल रही है, ये राज्य सरकार के अधीनस्थ जो स्कूल है, पाठ्यक्रम के अधीनस्थ, उसमें भी चल रही है और साथ ही साथ सीबीएसई के उसमें भी चल रही है। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हमने जांच कमेटी बना दी है, उनके पास उनको अधिकार दे दिए हैं, पर सीधी तौर पे मतलब कोई स्पष्ट बात ही नहीं कर रहा है कि भाई यहां तो स्पष्ट चल रहा है खेला और हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। मैं बता रहा हूं, अगर ये केवल जांच बिठा देना तो प्रदेश के 8,000 अगर प्राइवेट स्कूल हैं तो उनमें से 6-7 हज़ार पे तो ताले लगने की नौबत आ जाए या उन पर फाइन लगा दिया जाए 1 साल मोटा तो ठीक हो जाए। पर दिक्कत यह है कि इसको कार्रवाई, आपको लगता है आश्वासन के बाद कुछ हो पाएगा या बस वही दिखावे की कार्रवाई हो जाएगी 1-2 स्कूलों की? अभिलाष जी, देखिए ऐसा है कि पूरे प्रदेश में स्कूल खुले 25 दिन हो गए हैं। 25 दिन इस सत्र के बीत चुके हैं। सभी जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय निगरानी समिति बनाई गई है, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी हैं और जिला जीएसटी अधिकारी हैं और उनको अपनी सहायता के लिए अधिकारी उसमें शामिल करने का अधिकार दिया गया है ताकि वो पर्याप्त संख्या में स्कूलों का निरीक्षण कर सकें। आप बहुत जागरूक पत्रकार हैं, आप रोज डिबेट करते हैं। पूरे 25 दिनों में आपने कभी कोई ये खबर देखी कि आपने चैनल में या आपने कोई खबर ऐसी चलाई कि इस जिले के कलेक्टर ने या जिला शिक्षा अधिकारी ने इस निजी स्कूल का निरीक्षण किया या इस जीएसटी अधिकारी ने निरीक्षण किया या कलेक्टर इस स्कूल तक पहुंचे थे या किसी दुकान में कोई छापेमारी हुई क्या या किसी स्कूल में छापेमारी हुई क्या? जब 25 दिनों में कोई कार्रवाई नहीं हुई, सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया, सारे बच्चों ने अपने यूनिफॉर्म ले लिए, सारे बच्चों ने अपनी किताबें ले ली, कापियां ले ली और वो जो स्कूल को जो शोषण करना था, जिन दुकानों के माध्यम से लूट मचानी थी, वो सब बचा चुके। अब क्या कार्रवाई होगी? जो बच्चों को राहत मिलनी थी वो वक्त बीत चुका है जी। जब शिक्षा सत्र प्रारंभ होता है उसी समय ये सख्ती बरतनी चाहिए थी, वो सख्ती बरती नहीं गई। उस समय पूरा छूट दी गई, पूरा ढील ढाल किया गया। अभी भी यदि 10 सेकंड एक भी कलेक्टर किसी भी एक निजी स्कूल में जाकर के जांच कर ले तो सारे के सारे तथ्य उजागर हो जाएंगे। अभिभावकों की एक बैठक बुला लें तो सब पता चल जाएगा कि किस स्कूल ने किस दुकानदार को अधिकृत किया है कि उसके यहाँ के स्कूल यूनिफॉर्म और किताबें वो बेचे, वो सब सामने आ जाएगा। और जो सारी चीजें विकास जी कह रहे हैं हो गया, वो अपने आप में प्रमाणित हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो देखिए बहुत स्पष्ट है कि ये पूरा मामला खुल्लम खुल्ला चल रहा है और बिना अधिकारियों के, बिना राजनीतिक आकाओं के संरक्षण के चल नहीं सकता। और अगर इतनी दमदारी से प्राइवेट स्कूल वाले सीबीएसई के और राज्य के बोर्ड के जो नियम कानून है उसको धता बताते हुए दबाव बना रहे हैं अभिभावकों पर, तो फिर हमको ये पूछना पड़ेगा कि कानून का इकबाल तो है ही नहीं फिर छत्तीसगढ़ में, किसी को डर ही नहीं है। तो अब श्रीचंद सुंदरानी जी, प्रशासन का ये काम हो जाता है, शासन का नियम बनाने का काम था, बना दिया, प्रशासन का काम हो जाता है कार्रवाई तो कीजिए, वरना क्या है हर साल अभिभावक चुका रहे हैं कीमत। सरकारी स्कूल इस लायक रहे नहीं कि वहां बच्चों को पढ़ा सकें और प्राइवेट स्कूल इस लायक छोड़ेंगे नहीं कि वो कुछ बचा सकें। ऐसी स्थिति ना बने, इसलिए आपसे बहुत उम्मीदें हैं। सुनानी जी प्लीज इस मामले को दिखवाइए और सिर्फ छत्तीसगढ़ में पूरे में दिखवाइए, रायपुर नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहा है। 2-4-10 को भी सजा दे दी ना, 2-4-10 को भी, तो शायद बहुत अच्छा होगा। विकास तिवारी जी, इस बहुत अच्छे मुद्दे को उठाने के लिए और इसे बहुत अच्छे तरीके से रखने के लिए बहुत शुक्रिया करता हूं आपका। सुंदरानी जी, आपने जिस सकारात्मकता से इस पूरे मामले को लिया है और जो हमसे वादा किया है, ऑन एयर आपने वादा किया है, लाइव डिबेट में वादा किया, उसके लिए आपको बहुत साधुवाद देता हूं। और हमेशा धर्मेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ इस तरह के सामाजिक मुद्दों पर खड़े रहते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, उनका बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत शुक्रिया दर्शकों का, नमस्कार।